प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 4 है आपके प्राणी जगत एनिमल किंगडम, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 उसके जो नोट्स है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो आपके चैप्टर नंबर 4 है प्राणी जगत, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और साथ साथ में अगर आप इन नोट्स को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 7297831166 इस नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो प्राणी जगत वाला जो चैप्टर है आपके एनिमल किंगडम, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गीकरण का आधार, यानी वर्गीकरण का जो आधार है विभिन्न जंतुओं को उनके समानता तथा असमानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जंतुओं में वर्गीकरण है उसके आधार है वो निम्न है। अब कौन कौन से आधार है इसमें? पहला आधार आपको दिया गया है कि संगठन के स्तर। तो संगठन के स्तर है, कुछ प्राणियों में कोशिकीय स्तर का संगठन है वो पाया जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं पोरीफेरा जिसमें स्पंज जीव आते हैं। और उसके बाद में आपको अगला दे रखा है कि अनेक जीवों में उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? सिलेंट्रेटा। और अनेक जीवों में उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो भी सिलेंट्रेटा है। और अनेक जीवों में अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है जिसमें एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है और कॉर्डेटा है। उसके बाद में सममिति। अब देखिए सममिति क्या होती है? सममिति किसे कहा जाता है? तो प्राणियों को सममिति के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। अब 3 समूह कौन कौन से हैं? और उसके बाद में है असममिति, जब किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा 2 बराबर भागों में नहीं बांटती है। इसका जो उदाहरण है वो स्पंज है। उसके बाद में है अरीय सममिति। अब अरीय सममिति क्या होती है कि जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम अरीय सममिति कहते हैं। जैसे टिनोफोरा है, इकाइनोडर्मेटा है, सिलेंट्रेटा है, तो ये इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरी है आपके द्विपार्श्व सममिति। तो द्विपार्श्व सममिति क्या होती है कि एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा जब शरीर को दाएं तथा बाएं भाग में विभाजित करती है द्विपार्श्व सममिति कहलाती है। उदाहरण क्या है? एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है और मनुष्य हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। जो पहला डायग्राम है वो आपके अरीय सममिति का है और ये आपके द्विपार्श्व सममिति का है। उसके बाद में है द्विकोरकी और त्रिकोरकी। आप देखिए द्विकोरकी और त्रिकोरकी क्या है? तो सबसे पहले द्विकोरकी के बारे में बात करेंगे। तो जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय सब्रों में व्यवस्थित होती है वे द्विकोरकी कहलाते हैं। उदाहरण क्या है? तो बाह्य स्तर दे रखे हैं आपके और एक आंतरिक स्तर दे रखा है और इसका उदाहरण दे रखा है सिलेंट्रेटा। उसके बाद में है त्रिकोरकी। अब देखिए त्रिकोरकी क्या होता है? तो वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय जनन स्तर मेजोडर्म भी पाया जाता है। उदाहरण आप देख सकते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेज यानी कॉर्डेटा तक। और उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है, ये आपको डायग्राम दिया गया है कि भ्रूणीय स्तर का प्रदर्शन त्रिकोरकी और ये आपके द्विकोरकी।
उसके बाद में है खंडी भवन। अब खंडी भवन क्या होता है कि कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक रूप से खंडों में विभाजित होता है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहा जाता है। इसका उदाहरण क्या है? केचुआ। उसके बाद में है पृष्ठ रज्जु। अब पृष्ठ रज्जु क्या होता है कि पृष्ठ रज्जु का निर्माण मेजोडर्म से होता है। पृष्ठ रज्जु का निर्माण किससे होता है? मेजोडर्म से, जो भ्रूणीय परिवर्तन के समय पृष्ठ सतह पर बनती है। जिन प्राणियों में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉर्डेटा समूह में रखा गया है। जिन प्राणियों में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है उन्हें कॉर्डेटा समूह में रखा गया है। और जिन प्राणियों में पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है, जिनमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाया जाता, उन्हें नॉन कॉर्डेटा समूह में रखा गया है। उसके बाद में है प्रगुहा या सिलोम। अब प्रगुहा या सिलोम क्या है कि शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच पाई जाने वाली गुहा को प्रगुहा या सिलोम कहा जाता है। और जिन प्राणियों में सिलोम या प्रगुहा पाई जाती है उनको हम प्रगुही जंतु कहते हैं। उदाहरण है एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा। उसके बाद में है कि प्रगुहा का निर्माण मेजोडर्म से होता है। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेजोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि एक्टिडर्म व एंडोडर्म के बीच फैली हुई थैली के रूप में पाई जाती है। अतः इस गुहा को हम कूट गुहा कहते हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं एसके हेलम्थिज, ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया गया है कि जिन प्राणियों में गुहा नहीं पाई जाती, उन्हें हम अगुहीय जंतु कहते हैं। उदाहरण क्या है इसका? प्लेटी हेलम्थिज। उसके बाद में देखिए ये डायग्राम दिए गए हैं, तो ये डायग्राम भी आपको इनका भी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में बच्चों प्राणियों का वर्गीकरण, यानी जो प्राणी है उनका जो क्लासिफिकेशन है, उनका वर्गीकरण है वो किस प्रकार से होता है। तो प्राणियों का जो वर्गीकरण है वो उनके लक्षणों के आधार पर किया गया है। इसमें पहला दे रखा है संघ पोरीफेरा। तो संघ पोरीफेरा क्या है? इन संघ के प्राणियों को स्पंज कहा जाता है और इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन है वो पाया जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है कि स्पंजों में जल के परिवहन के लिए नाल तंत्र पाया जाता है और इन प्राणियों में जल एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है जिसे ओस्ट्रिया कहा जाता है, और जल शरीर से बाहर एक बड़े छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है जिसे ओस्कुलम कहा जाता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है, अगला पॉइंट दे रखा है कि जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, श्वसन व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। स्पंज गुहा के बाहर की ओर कॉलर कोइनोसाइट कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। कोशिकाओं में पाचन अंतराकोशिकीय होता है। इनका कंकाल तंत्र कटिकाओं व स्पंजिन का बना होता है। और जो स्पंज हैं वो प्राणी में नर व मादा अलग अलग नहीं होते हैं। और अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है और लैंगिक जनन है वो युग्मकों के द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक व अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन में लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, साइकन है और स्पाजिला है और यूस्पाजिया है और बाह्य स्पंज है। ये सारे इसके उदाहरण दे रखे हैं और ये डायग्राम्स दे रखे हैं। इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। उसके बाद में सेकंड है आपके सिलेंट्रेटा। अब सिलेंट्रेटा क्या है कि ये जलीय तथा मुक्त तैरने वाले सममिति प्राणी हैं। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट दे रखा है कि इन प्राणियों में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, जैसे देश कोशिका या निडोब्लास्ट पाई जाती है। अतः इस संघ को निडेरिया भी कहा जाता है और यह कोशिकाएं स्पर्शक को अन्य स्थानों पर पाई जाती है जिनका कार्य रक्षा और भोजन को क्या करना है? पकड़ना है। और उसके बाद में अगला पॉइंट दे रखा है कि उत्तक स्तर का संगठन पाया जाता है और ये जंतु द्विकोरकिक होते हैं। इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और इनका शरीर दो आकारों पोलिप और मेडूसा से बना होता है। पोलिप स्थावर तथा बेलनाकार होता है। इसका उदाहरण क्या है बच्चों? हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद में अगला दे रखा है कि मेडसा छतरी के आकार का मुक्त पलावी है, तो ये है ओरेलिया। और ऐसे जीव जिनमें पोलिप व मेड्रेसा दोनों रूप पाए जाते हैं उनमें पिंड एकांतरण होता है, तो इसका उदाहरण है ओबिलिया।
उसके बाद में अगला दे रखा है आपके कि पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है। तो इसके उदाहरण है फाइसेलिया और पुर्तगाली योद्धा और मेंड्रिगा, ब्रेन कोरल और गोरगोनिया यानी समुद्री व्यंजन। और ये इसके डायग्राम दे रखे हैं जिसमें नाइडोब्लास्ट का आरेख इधर से दे रखा है और ये आपके ओरेलिया मेडुसा और ये आपके एडमासिया पोलिप दे रखा है। तो ये डायग्राम है, इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। उसके बाद में है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा क्या है बच्चों कि टीनोफोरा को समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहा जाता है और ये जंतु समुद्री वासी अर्य सममिति द्विकोरकी होते हैं। शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का होता है और शरीर में 8 बाह्य पक्षमापी पट्टिकाएं पाई जाती हैं जो चलन में क्या करती हैं, मदद करती हैं, सहायता करती हैं। और इन प्राणियों की मुख्य विशेषता जैव संदीप्ति पाई जाती है, अर्थात इन प्राणियों के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है और जनन केवल लैंगिक होता है, नर व मादा अलग अलग नहीं होते हैं और लार्वा अवस्था है वो नहीं पाई जाती है। उदाहरण दे रखे हैं प्लोरोब्रेकिसा और टीनोप्लाना, ये इसके उदाहरण दे रखे हैं और यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिया गया है। उसके बाद में प्लेटीहेल्मिंथेज यानी चपटे कर्मी क्या होते हैं, चपटे कर्मी क्या होते हैं, प्लेटीहेल्मिंथेज क्या होते हैं, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं कि इस संघ के प्राणी पृष्ठ रूप से चपटे होते हैं, अतः इन्हें चपटे कर्मी कहा जाता है। और इस संघ के प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में पाए जाते हैं और ये प्राणी द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी तथा अगुही होते हैं और अंग स्तर का संगठन पाया जाता है और परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक वो भी पाए जाते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में ज्वाला कोशिकाएं सहायक होती हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। टेनिया यानी फित्ताकर्मी और फेसियोला प्रणकर्मी, ये इसके उदाहरण हैं और इनके डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में है एसके हेल्मिंथेज। अब एसके हेल्मिंथेज क्या होते हैं, तो इस संघ के प्राणियों को गोलकर्मी कहा जाता है और ये जलीय स्थलीय पौधे तथा प्राणियों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं और ये प्राणी द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी तथा कूट प्रगुही होते हैं। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। आहार नाल पूर्ण होती है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है और इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था एस्केरिस और वुचेरेरिया ये इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में बच्चों अगला दे रखा है आपके यहाँ पर कि संघ एनिलिडा, ये इसका डायग्राम है। तो संघ एनिलिडा के बारे में भी आप देख सकते हैं कि ये प्राणी जलीय तथा स्थलीय तथा टू परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं और इनका शरीर नली के भीतर नली के समान होता है। शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है और ये जीव द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी गुह्य तथा खंडयुक्त होते हैं और इन प्राणियों में वर्ताकार और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में क्या करती हैं, मदद करती हैं, सहायता करती हैं। और यहाँ पर जलीय एनिलिडा जैसे नेरिस और पैरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उत्सर्जन में वृक्क सहायक होते हैं और नेरिस एक जलीय एनिलिडा है जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। केचुआ तथा जोंक में नर व मादा अलग अलग नहीं होते हैं। जनन है वो लैंगिक विधि के द्वारा संपन्न होता है। इसके उदाहरण है केचुआ और हिरुडिनेरिया यानी रक्त चूसक जोंक, ये इसके एग्जाम्पल है। इनके डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद में बच्चों आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या होता है कि ये पूर्ण जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें आर्थ्रोपोडा की लगभग 2/3 जातियां पाई जाती हैं। इसमें अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है और ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोरकी विखंडित तथा प्रगुही प्राणी होता है। उसके बाद में दे रखा है आगे की आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन के बाह्य कंकाल से बना होता है। शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। इनका शरीर में संधियुक्त उपांग होते हैं और श्वसन अंग कलोम तथा श्वसनिकाओं द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग नेत्र तथा
संतुलन फूटी उपस्थित होते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और उत्सर्जन मेल पिग्गी नलिकाओं के द्वारा होता है। और नर और मादा अलग अलग होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। और इसके उदाहरण है एपिस, रेशम कीट, जीवित जीवाश्म, ये सब इसके उदाहरण हैं। उसके बाद में ये इसके डायग्राम आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए मोलस्का आपको दिया गया है, तो मोलस्का के बारे में आप कंप्लीट देख सकते हैं। मोलस्का क्या होता है, आर्थ्रोपोडा के बाद दूसरा बड़ा संघ मोलस्का है। और ये प्राणी जलीय तथा स्थलीय प्रकार के होते हैं। शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। और ये प्राणी द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय और प्रगुही होते हैं। इनका शरीर अखंडित, जिसमें सिर, पैर तथा ककूद पाए जाते हैं। और इस भाग में कलोम पाए जाते हैं, जो श्वसन व उत्सर्जन दोनों में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, जिसे रेती जिह्वा रेडुला कहा जाता है। नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं और अंडपरजक होते हैं, जैसे पाइला है, सीबिया है, ऑक्टोपस है और लोलिगो है, सबसे बड़ा कशेरुकी। और ये इसके इसके डायग्राम आप देख सकते हैं, चित्र देख सकते हैं। उसके बाद में है इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा क्या होता है बच्चों, इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी आप कंप्लीट देख सकते हैं कि इन प्राणियों का अंतःकंकाल सी यानी कैल्शियम का बना होता है और इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा है। शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। इन प्राणियों में अरीय सममिति पाई जाती है। लार्वा में द्विपार्श्व सममिति होती है। त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला, आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर पाचन तंत्र पूर्ण होते हैं। जल श्वसन तंत्र इसकी मुख्य विशेषता है और जो चलन, भोजन पकड़ने तथा श्वसन में सहायक होते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं। लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन बाह्य होता है। उदाहरण दे रखे एकाइनस और एस्टेरियस यानी तारा मछली, ये इसके उदाहरण हैं। तो कंप्लीट आप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम दिया गया है। उसके बाद में बच्चों हेमिकोडेटा। अब हेमिकोडेटा क्या होता है कि इस संघ के प्राणी कर्मी के समान तथा समुद्री जीव हैं। इनका संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है और ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनका शरीर बेलनाकार होता है, जो सूंड, कॉलर तथा वक्ष में विभाजित होता है। और परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन कोलोम द्वारा होता है। सूंड ग्रंथि इसके मुख्य उत्सर्जी अंग है। नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। उदाहरण है बेलेनोग्लोसस, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद में है कोर्डेटा। कोर्डेटा आप देख सकते हैं कि इस संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी कलोम छिद्र पाए जाते हैं। और इस संघ के प्राणी द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय तथा प्रगुही होते हैं। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है वो होता है। ये इसका डायग्राम दिया गया है। उसके बाद में कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में अंतर। तो एक साइड में कोर्डेटा है, एक साइड में नॉन कोर्डेटा है। कोर्डेटा में क्या है कि पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है और इसमें पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय व खोखला तथा एकल होता है। और नॉन कोर्डेटा में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर तल में ठोस तथा दोहरा होता है। और कोर्डेटा में ग्रसनी में कलोम छिद्र पाए जाते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। और कोर्डेटा में हृदय अधर भाग में होता है और इसमें पृष्ठ भाग में होता है। और कोर्डेटा में गुद्दा पश्च पूंछ उपस्थित होती है और इसमें अनुपस्थित होती है। तो ये अंतर भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है संघ कोर्डेटा। संघ कोर्डेटा को 3 उप संघों में विभाजित किया गया है। एक तो है यूरोकोर्डेटा, एक सेफेलोकोर्डेटा और एक वर्टिब्रेटा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी डिवीजन दे रखी है। इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा सेम टू सेम। ओके, उसके बाद में है वर्ग साइक्लोस्टोमेटा। तो ये क्या होता है कि इनका शरीर लंबा होता है तथा श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी कलोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें जबड़ों का अभाव तथा वृत्ताकार मुख पाया जाता है। शरीर में सलक तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। पेट्रोमाइजोन, ये इसका उदाहरण है बच्चों। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में वर्ग कॉन्ड्रेक्थिज, तो ये आप इसके बारे में भी कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ये भी आप
इसको साथ साथ में लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वर्ग एम्फीबिया यानी उभयचर, इसके बारे में आप देख सकते हैं। और ये इसके डायग्राम दे रखे हैं। मेंढक है, राना टिग्रीना और वूफो यानी टोड, ये इसके जो डायग्राम है वो दिए गए हैं। उसके बाद में वर्ग रेप्टिलिया यानी सरीसृप, इनमें वे प्राणी आते हैं जिनमें गमन रेंगने या सरकने द्वारा होता है। तो ये भी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। ये इसके डायग्राम दे रखे हैं। उसके बाद में है वर्ग एविज पक्षी, तो इनके बारे में भी कंप्लीट बच्चों आप देख सकते हैं। ये इसके डायग्राम्स वगैरह दे रखे हैं। वर्ग मेमेलिया स्तनधारी, ये भी आप देख सकते हैं बच्चों। यानी शानदार नोट्स हैं। अगर आपने ये कंप्लीट नोट्स अच्छे से आपने पढ़ लिए तो इसके अलावा प्यारे बच्चों आपको बुक्स है वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। ओके, यानी नोट्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, बेस्ट नोट्स हैं और क्वालिटी नोट्स हैं, बेस्ट कंटेंट है। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं या डिस्क्रिप्शन में नोट्स परचेज करने का पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। और बाकी के किसी भी चैप्टर के अगर आपको नोट्स देखने हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं।